क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ जो है उसका देन द वैल्यू ऑफ ए का पावर इतना निकालना है। तो ये इसको के मान लेते हैं, ठीक है। तो के बराबर है, तो ए का पावर एन अपॉन में बी का पावर एन इक्वल्स टू सी का पावर एन अपॉन में डी का पावर एन इक्वल्स टू ई का पावर एन अपॉन में एफ का पावर एन, जो कि बराबर है के पावर एन के, ठीक है। तो यहाँ से ए का पावर एन इंटू पी अपॉन में बी का पावर एन इंटू पी इक्वल्स टू सी का पावर एन इंटू क्यू अपॉन में डी का पावर एन इंटू क्यू इक्वल्स टू ई का पावर एन इंटू आर अपॉन में एफ का पावर एन इंटू आर इक्वल्स टू के का पावर एन, ठीक है। तो ऊपर का सम हो जाएगा और 1 अपॉन में एन का पावर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा के का वैल्यू हो जाएगा ए अपॉन में बी इक्वल्स टू सी अपॉन में डी इक्वल्स टू ई अपॉन में एफ, ठीक है। तो पॉसिबल आंसर कितना हो जाएगा सी इक्वल्स टू सी के अपॉन में डी के जो होगा वो हमारा पॉसिबल आंसर होगा। सी के अपॉन में डी के कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए का पावर एन पी प्लस सी का पावर एन क्यू प्लस ई का पावर एन आर अपॉन में बी का पावर एन पी प्लस डी का पावर एन क्यू प्लस एफ का पावर एन आर, जो कि होल पावर 1/n के बराबर होगा, ठीक है। तो पॉसिबल आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट अ कैशियो इन मुंबई देयर आर 3 टेबल्स ए बी सी, देन पे ऑफ्स एट ए इज 10:1, ठीक है। बी का कितना है 20:1 एंड सी का कितना है 30:1। इफ अ मैन जो है बेट करता है 200 एट ईच टेबल एंड विन एट टू ऑफ द टेबल्स, व्हाट द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिफरेंस बिटवीन अर्निंग कैन बी। तो मैक्सिमम अर्निंग विल बी ओनली व्हेन ही विल वॉन ऑन द मैक्सिमम एल टेबल, ठीक है। तो ए का कितना है 10:1, ठीक है। बी का कितना है 20:1, सी का कितना है 30:1। तो ही वॉन ऑन बी एंड सी टेबल बट लॉस्ट ऑन ए टेबल, तो कितना हो जाएगा 20 × 200 प्लस 30 × 200 माइनस 1 × 200, जो कि बराबर है 9800, ठीक है। तो मिनिमम अर्निंग विल बी व्हेन ही वॉन ऑन टेबल ए एंड बी एंड लॉस ऑन टेबल थर्ड, ठीक है। तो मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम इक्वल्स टू हो जाएगा 10 × 200 प्लस 20 × 200 माइनस 1 × 200, ठीक है, जो कि बराबर है कितने के 5800 के। तो डिफरेंस कितना होगा 9800 माइनस 5800, 9800 माइनस 5800, यानी कि ये हो जाएगा 4000 के बराबर हो जाएगा। तो अल्टरनेटिव इन द डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, अल्टरनेटिव डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि 30 + 20 - 1 और -10 + 20 - 1 इंटू जो होगा वो 200 के बराबर होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 × 200, यानी कि 4000। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर हो, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर करते हैं क्वेश्चन। इफ एम इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 4p q और p + q दिया हुआ है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ m + 2p अपॉन m - 2p प्लस m + 2q m - 2q होगा, तो कितना हो जाएगा, तो m + 2p, दोबारा क्यों लिख रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है, अब इसका आगे क्या होगा, कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगाएंगे तो m/2p प्लस m/2q, ये हो जाएगा। कंपोनेंट और डिपेंडो का वीडियो चाहिए तो कमेंट में करना कंपोनेंट और डिपेंडो, ठीक है। मैं वीडियो बना दूंगा उस पर और इसमें लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो कंपोनेंट और डिपेंडो ये होगा, जिसको नहीं पता है कंपोनेंट और डिपेंडो का तरीका, m × p + q होगा अपॉन में 2 × pq, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4pq अपॉन में p + q
इंटू पी प्लस क्यू अपॉन में 2p क्यू। ठीक है, तो एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4p क्यू अपॉन में p प्लस क्यू इक्वल्स टू 2 के बराबर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 द रेशियो वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स इज 8:27 दिया हुआ है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब यानी कि एक क्यूब। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 6a स्क्वायर। ए जो हो गया वो साइड हो गया। ठीक है, ए का मतलब साइड, यानी कि A1 का क्यूब इज टू A2 का क्यूब, जो कि बराबर है 8:27 के। तो A1:A2 कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है, तो A1 का स्क्वायर इज टू A2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4:9। ठीक है, तो 6A1 का स्क्वायर इज टू 6A2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4:9। 4:9 यानी ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि धुंधलेरी जो है, धुंधलेरी लाल, धुंधलेरी लाल जो है हैज टू जार्स। ठीक है, जार ए इज completely filled with milk and another jar B is totally empty. Before selling the milk in a town, he transfers some milk into the empty jar B. Then he fill the jar A with water. ठीक है, once again, he transferred the mixture of milk from A to B so that B is completely filled. Which one of the following is correct? तो तो क्लियरली इसमें दिख रहा है कि इट कैन नॉट बी लेस देन 75%। तो लेस देन 75% होगा। ठीक है, लेस देन 75% कैन नॉट बी लेस देन 75% होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क बी कैन नॉट बी लेस देन 75%, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगर वेरीफाई करना है तो इसमें कोई वैल्यू पुट कर देना और वहां से निकाल लेना, तब वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एबीसी कॉपरेशन है। ठीक है, देयर आर सम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, एबीसी ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन द रेशियो 3:4 3:4:5 रेस्पेक्टिव, वेयर पी क्यू आर जो है आर द प्रोजेक्ट इंचार्ज। ठीक है, पी क्यू आर जो है वो प्रोजेक्ट इंचार्ज है। तो project ninja ABC respectively. The difference between the number of trainees in A and C is not greater than 3. Also PQR जो belongs करता है group of trainees का, the number of assistant of Q is less than number of assistant of R। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो A इज टू बी इज टू सी का रेशियो कितना है, 3x:4x:5x है। ठीक है, 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट है और रेशियो कितना है, 3x 4x और 5x। ठीक है, तो C-A जो है वो कितने के बराबर है, 5x-3x, जो कि लेस देन इक्वल टू 3 है। और C-A इक्वल्स टू 2x है, जो लेस देन इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1, यानी कि C-A होगा 2। अगर x इक्वल्स टू 1 होगा तो C-A 2 होगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, A:B:C का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4:5। ठीक है, अगर 1 हो तो therefore number of assistant trainee except project in charge of Q equals to कितना हो जाएगा, 3, and the assistant trainee of R equals to 4। तो अगर Q equals to 3 और R equals to 4 होगा तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा, डिफरेंस, यानी 4-3 अपॉन 4 × 100। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 × 100, यानी कि 4 से 25 बार में 25%। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर, ए बी और बी अपन में सी अपन में डी और डी अपन में ये सारे जो है 1/3 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
ABCDF फाइन वैल्यू करना है। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3A। B इक्वल टू 3A हो जाएगा, ठीक है। और C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3B, जो कि 9A के बराबर होगा, ठीक है। 3 इंटू B का वैल्यू कितना है, 3A, तो 9A हो जाएगा। अब B इक्वल टू 3A कैसे हो, B इक्वल टू 3A कैसे, सिंपल है, A अपॉन में B जो है वो बराबर है 1/3 का। तो B इक्वल टू 3A नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से निकालिए, और D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3C। 3C यानी कि 9B, यानी कि 27A। और E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3D, यानी कि 9C इक्वल्स टू 27B, यानी कि 81A, ठीक है, ये हो जाएगा। और F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3C। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3E, ठीक है। 3E इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा, 243A के बराबर होगा। तो हमें पता है कि ABCDE तीनों दिया हुआ है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ से वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो वैल्यू निकालते हैं। ABCDE जो है तीनों सम है, ठीक है। तो B की जगह पे क्या रख दोगे, 3A। A की जगह पे ही रहेगा, B की जगह पे क्या, 3A प्लस 9A प्लस D कितना है, 27A प्लस E कितना है, 81A, ठीक है। और अपन में नीचे में क्या है, B कितना है, 3A प्लस C कितना है, 9A प्लस D कितना है, 27A प्लस E कितना है, 81A, और प्लस F कितना है, 243A, ठीक है। ये बराबर हो गया। अब अगर हम A को कॉमन निकालें ऊपर में से, तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 9 + 27 + 81 अपॉन में, यहाँ पे भी A कॉमन निकालेंगे तो 3 + 9 + 27 + 81 + 243, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये सेम है, 81 तक तो सेम है, ठीक है। प्लस 243 हो जाएगा, और ऊपर में 1 प्लस हो जा रहा है, तो सम क्या होगा, ऊपर में तो हो जाएगा कितना, 121। ए और ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, 363 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 366, और 121 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, ये 3 बार में कट जाएगा, 1/3। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 28। एन इंजन कैन मूव एट a स्पीड ऑफ 20/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विदाउट एनी वैगन अटैच। रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ द ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ number of wagons attached to the engine, ठीक है। when there are only 4 wagons attached, its speed is 50/9 मीटर पर सेकेंड। the greatest number of wagons with which the engine can move, let W be the number of wagons, ठीक है। W be the number of wagons, और S जो है स्पीड ऑफ इंजन विदाउट वैगन, ठीक है। तो कितना है वो, 20/3, यानी कि 24 km/h हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो माइनस है के रूट W के, ठीक है। और स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 20, जो कि बराबर है 24 - के रूट 4 का, ठीक है। अब 20 कैसे ये हुआ, 50/9 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि वो 20 km/h के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 2। व्हेन द ट्रेन विल स्टॉप, इट्स स्पीड बिकम बी 0। जब ट्रेन स्टॉप होती है तो स्पीड 0 हो जाता है, यानी कि 24 - 2 × √W। यहाँ से W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144। तो 144 वैगन जो है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन जो है
144 वैगन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। 143 वैगन जो है ट्रेन कैन जस्ट मूव विद द लीस्ट पॉसिबल स्पीड विच हैविंग द मैक्सिमम पॉसिबल वैगन्स। ठीक है, तो 143 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 29 मिस अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा ठीक है, पर डे क्या करती है, सेल करती है एग्जैक्टली 4 क्विंटल शुगर एट 2000 per quintal, getting the profit of 25%. ठीक है, since he mixes two varieties of sugar, one cost 14 per kg and another cost 22 per kg. One day, due to a huge demand in the market, she had only 3 quintal of the required mixture, so she purchased the sugar cost of 17 per kg at 18 per kg from the wholesaler on that day, and then she mixed 300 kg mixture with 100 kg sugar costing 18 rupees per kg, ठीक है, to fulfill the demand of the market, selling at the same price। ठीक है, how much percent less does she gain that she would have gained if she had sufficient quantity of usual mixture of sugar। ठीक है, the cost of 1 kg of sugar इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 रुपये के जी। ठीक है, सिंस सेलिंग प्राइस जो है वो है कितना, 20 रुपीज़ के जी, तो रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर कितना है, 14 और 22, यानी कि 3:1। 14 और 22 है, और तो कितना हो जाएगा, 3:1, तो 14 और 22। अगर रेशियो ऑफ शुगर क्वांटिटी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 14 एंड 22 जो है वो 3:1 है, तो 14 और 22 और 16 उसका मिक्सचर, तो 6 और 2, यानी कि 3:1 आ गया। तो अवेलेबल स्टॉक और मिक्सचर कंटेनिंग 16 रुपीज़ कितना है, 3 क्विंटल है, एंड द रिक्वायर्ड कितना है, स्टॉक ऑफ शुगर कोटिंग इज 18 रुपये, यानी कि 16 रुपये में 3 क्विंटल है। ठीक है, तो 18 रुपये में 1 क्विंटल क्विंटल, therefore the new price of mixture consisting 3 quintal of sugar is 16 rupees per kg and 1 quintal of sugar is 18 रुपये पर केजी। तो 16 और 18, और मिक्सचर कितना है एक्स का, और रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16.5 रुपये पर केजी। ठीक है, न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 16 रुपये, 16.5 रुपये। तो ओरिजिनल प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, ओरिजिनल प्रॉफिट यानी कि 20 - 16.5, 20 - 16, तो 4। ठीक है, 4 रुपये पर ओरिजिनल प्रॉफिट, ये ओरिजिनल प्रॉफिट हुआ है, और न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 - 16.5, यानी कि 3.5 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, 4 - 3.5/4 × 100, यानी कि आ जाएगा 12.5%। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 39। दो वेसल्स है, पी और क्यू, कंटेन करता है A लीटर ऑफ पेट्रोल एंड B लीटर ऑफ केरोसिन, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। C liter of petrol and same quantity of kerosene is taken out and then transferred to Q and P respectively. This process is repeated several times. If after the first operations the quantity of petrol or kerosene in either P and Q does not change, what is the value of C? C का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि P और Q जो है वो दो वेसल्स है। ठीक है, वो कंटेन करते हैं इनिशियल अमाउंट A और B। ये हो गया पेट्रोल और ये हो गया केरोसिन। ठीक है, आफ्टर वन ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन जब होता है तो A - C बचता है पेट्रोल और C बचता है केरोसिन। ठीक है, और Q में क्या होता है, B - C केरोसिन बचता है और C जो होता है पेट्रोल बचता है। ठीक है, देर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन द सेकेंड एंड थर्ड ऑपरेशन में। तो इन वेसल P, तो फ्रैक्शन ऑफ केरोसिन P इज कितना हो जाएगा, C/A। ठीक है, और Q वेसल में कितना हो जाएगा, Q में हो जाएगा B - C/B। ठीक है, दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या होता है, B - C/B इक्वल्स टू C/A।
सी इंटू ए प्लस बी, जो कि बराबर है ए बी के। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।